नमस्कार, आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डाल रहे कुछ मुख्य समाचारों पर। मानसरोवर पार्क से समुदाय भवन में संतोष अवार्ड कार्यक्रम। शारदा नवनिर्मित उत्तर पूर्व क्षेत्र की साप्ताहिक बैठक संपन्न हुई। गायत्री प्रज्ञा मंडल ने दुर्गा मंदिर में महायज्ञ का आयोजन किया। अब खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लेनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 2281 783 22812322। Great Way Men's Wear, specialist in gents suit and safari suit, ready-made garments, tailors and drapers. पता मेन हनुमान रोड, ईस्ट रोहतास नगर, शाहदरा, दिल्ली 32। फोन 22111807 22574882। अब खबरें विस्तार से। मानसरोवर पार्क से समुदाय भवन में संतोष अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बलराम झाकड़ और MS बिट्टा आदि उपस्थित थे। पेश है दीपा की रिपोर्ट। बहुत बहादुरी से उस वक्त काम किया श्री वरिंदर कटारिया जी। यहाँ पे 71 मेरे भाइयों बहनों और मेरे साथियों और दीपक शर्मा जी, जो हर साल अपने दादाजी के नाम के ऊपर अवार्ड का फंक्शन करते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि आज जब पुलिस के अंदर बहादुरी के ऊपर कोई भी अगर अच्छा काम करता है, उसको सम्मानित करना, उसको उत्साहित करना, ये हमारा सबका कर्तव्य है। क्योंकि समाज इतना बड़ा है, ऐसे लोगों का चुनाव करना होगा जिन्होंने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ, क्रिमिनल के खिलाफ आतंक किया है। उनको हमें ढूंढना होगा, निकालना होगा, ताकि आने वाले वक्त के अंदर और लोगों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए वो एक प्रेरणा बने। जैसे इस एरिया देने आए मेरे सामने बैठे मेरे बहनों और भाई, सबसे पहले तो मैं बलराम जी का धन्यवाद करता हूँ कि उनकी वजह से, उनके रिश्ते से
कैसे महसूस हुआ है यमुना पार में आए आज संतोष आभार के अंदर? बहुत अच्छा, एक राजनीति से अलग होके जो देशभक्तों को, अच्छे मिशन में काम करने वालों को उत्साहित करना, आने वाली जनरेशन के लिए एक नई प्रेरणा देना। हर साल दीपक शर्मा जी अवार्ड अपने ग्रैंडफादर के नाम का कराते हैं। मैं इनको बहुत मुबारकबाद देता हूं और यही कहता हूं कि ऐसे मिशन में और आगे चलते रहे, यही सच्ची सेवा है। सर 7 वर्षों से प्रोग्राम हो रहा है, आपने एक प्रोग्राम मिस नहीं किया क्या? 7 वर्षों से प्रोग्राम हो रहा है, आपने एक भी प्रोग्राम मिस नहीं किया है, इतना प्यार कैसे है दीपक से? मेरा बहुत पुराना प्यार है, यूथ कांग्रेस के टाइम का मेरा प्यार है इनके साथ, और मेरे छोटे भाई हैं। अब देखो यहाँ बलराम जाखड़ जी इतने बड़े व्यक्ति राजनीति में, और पांडिचेरी से अपने कटारिया जी आए हैं, पिछले साल पाटिल साहब भी आए थे। तो एक अच्छा मिशन कर रहे हैं, तभी इतनी दूर से इतने अच्छे लोग आते हैं, नहीं तो ये कहीं जाते नहीं है। आप आतंकवाद का शिकार हुए थे, तो 1 दिसंबर का महीना है, 2 दिसंबर को संसद में आतंकवाद का अटैक हुआ था, क्या कहना चाहेंगे? आतंकवाद से गवर्नमेंट कैसे निपटेगी? सारी पॉलिटिकल पार्टियों को एक मंच पे इकट्ठा होना चाहिए आतंकवाद के खिलाफ। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्वदेशी परंपरा का स्वाभिमान है खादी, आधुनिक फैशन की पहचान है अजय अरोड़ा जी का स्वदेशी खादी भंडार। स्वदेशी खादी भंडार से चूज करें खादी मटेरियल्स, मटका सिल्क, सैटिन सिल्क, कॉटन प्रिंट व लिनन। बिग रेंज ऑफ जेम्स मटेरियल जैसे कुर्ता पैजामा, शर्ट्स, जवाहर कट, जेम्स कुर्ते व जेम्स धोती, एंड फॉर लेडीज साड़ीज, कुर्तीज, लेगिंग्स, नाइटीज, लेडीज शॉल्स, साथ ही बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, दरिया, रजाई व लोई। स्वदेशी खादी भंडार से ले जाएं ट्रेडिशनल रेंज ऑफ लेडीज एंड जेंट्स जूतियां, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, किड्स टॉयज, इत्र, रूम फ्रेशनर्स, परफ्यूम्स, एरोमा कैंडल्स व भगवान की मूर्तियां स्वदेशी खादी भंडार पर उपलब्ध हैं। ग्रामोद्योग संबंधी संपूर्ण आइटम्स जैसे खाने के शुद्ध व उत्तम मसाले, आंवले के सभी प्रोडक्ट्स व शुगर की दवाइयाँ, हैंडमेड सोप्स व हर्बल कॉस्मेटिक्स, वो भी स्पेशल छूट के साथ। कम टुडे स्वदेशी खादी भंडार, भारत अपार्टमेंट, चंदन नगर, सूर्य नगर, गाजियाबाद, विवेक विहार, दिल्ली के सामने। फोन्स 9338 98840 and 93138 98841। सहरा बांध के मैं तो आया रे, ढोल बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। ये सहरा बांध के मैं तो आया रे, ढोल बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। अब तो ना होता है एक रोज इंतजार सोनी, आज नहीं तो कल है, तुझको तो बस मेरी होनी रे।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शारदा नवनिगम उत्तर पूर्व क्षेत्र की साप्ताहिक बैठक संपन्न हुई, जिसमें सभी पार्षदों ने अपनी अपनी समस्या रखी। पेश है एक झलक। क्यों बदनाम किया जाता है, उसके पास भी जाता है, अगर वो एक कमरे के बेचारे गरीब आदमी होते हैं उनकी बुकिंग कर देता है, लेकिन उसको जॉब से और उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाए। मीटिंग हुई, आज तक एक्शन बहुत लगने चाहते हैं डिपार्टमेंट के और कोई गरीब आदमी चेयरमैन साहब, मैं भी इसी बात को कहना चाह रही थी, उन्होंने हमें भी बहुत परेशान कर रखा हमारे वार्ड में बहुत ज्यादा। चेयरमैन साहब को इसे प्रॉब्लम है, डीसी मैडम के यहाँ बैठ के बात कर लेंगे। अरे भाई मैं 2 बार बैठा हूँ डीसी मैडम के यहाँ, आपकी मैडम जी भी नहीं सुनी उन्होंने। आप समझे नहीं ना, अपने लेवल पे इनको कमिश्नर करवा दो। देखिए 1 हफ्ते का टाइम दिया था, पूरा 1 हफ्ता हो गया है, तो हमें जरा बताया जाए क्या हुआ। एक बात सुनो, आप पिछली बार तो ऐसे आप ऑफी रिकॉर्ड बाद में बात कर ले रहे ना। अरे आप समझे नहीं, या तो ये कर लो या वैसे कर लो, मुझे तो दोनों में से कोई हमारे लोगों के बजट से बहस करवाइए, उसके बाद इसका समाधान करवाइए। पहले देखो 2 बात सुन लो, ताज भाई सुनो, बैठो। आप लोग डीसी के पास गए, मुझे तो नहीं पता, आपको डीसी ने 1 हफ्ते का टाइम दिया, मुझे तो नहीं पता। ठीक है, अब तुम मुझे पे अननेसेसरी मीटिंग में या तो मुझे बताते या बात होती, फिर बात करते हैं, हाँ जी मैडम क्यों नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ। आप बिल्कुल इतना पेशेंस आप अपने लेवल पर कमिश्नर के पास होया है, आप अपने लेवल पर डीसी के पास होया है। अब क्या ये रहो चेयरमैन साहब, आपकी नहीं चलती है, हमारी नहीं चलती है, या तो ज्वाइंट वेंचर रखो। चेयरमैन साहब ना तो आपको दबाने का मकसद है, हमारी प्रॉब्लम जो रखो। 2 शब्द है, चाहे उसमें मेरी भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, ये नहीं आपको दबाने का मतलब नहीं है। मैडम कहीं जा रही है, कहीं जा रहा, बजट डिस्कस कर लो। ठीक है चेयरमैन साहब, ठीक है। मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है, बजट डिस्कस कर लो। जब आपने 1 हफ्ता इंतजार करा, 2 दिन और सही, 1 दिन और सही, बात कर लेंगे। आज तक हमारे नॉलेज में तो कुछ है नहीं, हमें पता ही नहीं। 5 मिनट डीसी मैडम बताने की मालूम अरे वापस आ गए हैं। कैंसिल कर लो। ना दिन तो करेंगे। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि आज बजट डिस्कशन है, बजट डिस्कशन में जो हमारे अच्छे हमेशा ट्रैक्टर की टेंशन खत्म रहती है। हमें अधिकारी उस पर आप उन्हें टाइट करें कि जैसे ये ट्रेड विभाग, लाइसेंसिंग विभाग है, लाइसेंसिंग विभाग में यहाँ पर जितने दुकानें, क्या उन सभी के पास लाइसेंस हैं? अगर नहीं है तो गलती किसकी है? दुकानदारों की गलती मैं नहीं मानता। यहाँ के अधिकारी जिसके पास ये विभाग है उनके पास है, वो महीने 2 महीने में चालान काटने तो चले जाते हैं। क्या ऐसी स्कीम में खुद नहीं लगा सकते हैं कि हर वार्ड में के वो कैंप लगाएं, जागरूकता अभियान लाएं? जैसे हम लोग मलेरिया विभाग द्वारा ऑटो में घुमाते माइक लगा के, क्या हमने कभी ट्रेड लाइसेंस के लिए हर वार्डों में माइक से प्रचार करवाया कि फला दिन फला तारीख को इस वार्ड में यहाँ पर बैठेंगे लोग, आप आके लाइसेंस बनाए और ये कम से कम कागजात हैं? हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले अगर आय बढ़ेगी हमारी, तो खर्चे हमारे अच्छी तरह हो सकते हैं, तो इन लाइसेंसों पर ध्यान दिया जाए और हर तरह के लाइसेंस बहुत आसानी से सभी दुकानदार भाइयों के जो भी व्यापारी हैं उनको आप लोग उपलब्ध कराएं। दूसरा, मैं साप्ताहिक बाजार की योजना हमने बनाई थी हर व्यक्ति को लाइसेंस देने की। उसमें भी स्टार्टिंग में जब लोग हमारे पुराने डीसी साहब बिदुड़ी जी थे, सब लोग तो अच्छा ध्यान दिया था उस पर, और अभी वो प्रक्रिया बिल्कुल ठप सी पड़ी हुई है। वो क्यों ठप है? क्योंकि आमदनी भी अच्छा हुआ था उससे, उसमें भी पुनः ध्यान दिया जाए। और मैं शिक्षा विभाग के माध्यम से चाहूंगा कि शिक्षा विभाग में चाहे डायरेक्टर या डिप्टी जो यहाँ बैठते हैं,
वो लोग केवल राजनीति कर रहे हैं, शिक्षा विभाग पर ध्यान नहीं देते पढ़ाइयों पे। स्कूल की स्थिति बद से बदतर है, वहाँ पर जाके केवल राजनीतिकरण करते हैं टीचर। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मॉडर्न केडी फील्ड पब्लिक स्कूल एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां आपके बच्चों को प्री नर्सरी कक्षा के अलावा कक्षा 1 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाती है तथा बच्चे अपनी रुचि अनुसार नृत्य एवं संगीत भी सीख सकते हैं। इसका विशाल भवन आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है, जैसे मॉडर्न जनरेशन के कंप्यूटर, लाइब्रेरी, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, स्वस्थ वातावरण और पीने के लिए एक्वागार्ड का शुद्ध जल। इसका स्टाफ अनुभवी, समर्पित, योग्य और प्रेरणादायी है, जो आपके बच्चों में शिक्षा के साथ साथ बच्चों में निडरता और आत्मनिर्भरता लाने के लिए जूडो कराटे की कक्षाएं देता करके बच्चों को प्रोत्साहित करता है। हमारा उद्देश्य लाइट थ्रू एजुकेशन। मिटा के हर नन्हा सूरज बन जाने लगा। हमारा प्रयास बच्चों को खेल के साथ संस्कार भी सिखाएं कुछ खास। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, you and CKG. What a great combo! Admission open in quest of quality and equality. Gandhi Anglo Public School, GAP School, English Medium recognized, Chajjupur, Shahadra, Delhi 32. Contact 22831 Big playground, swings, slides, soft toys and swimming pool for kids. Transport facility, punctuality, perfection and discipline is our motto. Main features of the school: learning while playing, homely and psychologically treatment is given to all tiny tots. Fully air-conditioned playway room, tap water facility, well-ventilated rooms, well-trained faculty, nominal fee, all festival celebration, culture learning, sports and functions. Computers and library room to nurture students' self-confidence, mental, physical, emotional stability. We prepare the child to face cutthroat competitions. No admission fee for playway, nursery and KG. Admission open in quest of quality and equality. Gandhi Anglo Public School, GAP School, English Medium recognized, Chajjupur, Shahadra, Delhi 32. वाटिका में आप सुकून को अनुभव करेंगे। यमुना पार में हरे भरे और कुदरती नजारों के बीचों बीच शांति और आराम का स्वर्ग है यही। तो आज ही अपना घर बुक कराएं। पता अहिंसा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस 416 अरुणाचल बिल्डिंग 19 12 खंबा रोड, नई दिल्ली। मोबाइल नंबर है 9560491300,
301 302 303 304। ईमेल है ahinsabuilders@gmail.com। वेबसाइट www.ahinsa.com। SMS ABL 257333। तो आज ही अपना घर बुक कराएं अहिंसा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। गायत्री प्रज्ञा मंडल ने दुर्गा मंदिर में महायज्ञ का आयोजन किया। बाकी जानकारी दे रहे हैं आचार्य नरेश वशिष्ठ ने। के पहले देव शब्द लगाया जाता है तो भारतीय संस्कृति है, जिसको कहते हैं भारतीय देव संस्कृति। तो देव संस्कृति के मूल्यों को धारण करने की बात है। जो भाई बहन या किसी भी प्रकार का संस्कार, कोई बच्चों का संस्कार कराएंगे, वो संस्कार होंगे मुक्ति श्रद्धा की, जिनके भी तो वास्तव में मानव जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों है? तो हमारा जो शास्त्र कहता है, उसका दर्शन कहता है, और हमारे ऋषियों द्वारा हजारों वर्षों तक किए परीक्षण, जो परीक्षण उन्होंने किए, उनके प्रमाण जो उन्हें मिले, सत्ता के आधार पर उन्होंने जाना। क्योंकि योग आपने जो शांति के लिए महायज्ञ का आयोजन किया है, और ये आयोजन कब से हो रहा है? ये आयोजन अगर आप बात करें तो हम 2004 से लगातार करते हुए आ रहे हैं, और ये इसका करने का मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि हमारा पर्यावरण शुद्ध हो, और हमारे देश के अंदर, हमारे राष्ट्र के अंदर, हमारे समाज के अंदर जो पापाचार, व्याभिचार, अनाचार, अत्याचार जो बढ़ रहा है, और ये जो रोजाना अप्रिय घटनाएं घट रही हैं, अकाल मृत्यु हो रही हैं, इस सब को, इन सब से बचने का एक ही उपाय है यज्ञ। और अब की बार हमने एक विशेष आयोजन और रखा था जो ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत आता है, पावन प्रज्ञा पुराण, जिसकी रचना पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने की 19वें पुराण के रूप में की। आपने क्या व्याभिचार करने की आप महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, और 9 वर्षों में व्याभिचार बहुत बढ़ा है, क्या वजह है, क्यों बढ़ा व्याभिचार? इसके पीछे कारण यही है कि आज की जो सबसे बड़ी समस्या है, आज सद्बुद्धि जो थी वो दुर्बुद्धि में बदल गई। आज उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ये जो हमारे बच्चे संस्कार विहीन हो गए। उसका सबसे बड़ा कारण है ये जो उल्टे सीधे टीवी चैनल्स के ऊपर ऐड जो दिखाए जाते हैं। अगर हम किन्हीं बड़ी चैनलों की बात करें, अगर उनको ये कहें कि तुम किसी आध्यात्मिक कार्यक्रम को कवर करो तो उसको नहीं करते, लेकिन अभी कोई सड़क पर जाकर के बलात्कार हो जाए, उसके पीछे के पूरा का पूरा मीडिया इकट्ठा हो जाता है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हम सब संस्कारहीन हैं, और इसका एक बहुत बड़ा कारण मीडिया भी है। क्या वजह है कि आपको 9 वर्ष हो गए व्यभिचार में और जीवन कमी नहीं आई, तो आपने मीडिया को दोषी माना है? मीडिया क्यों दोषी है? मीडिया आपको कुछ लग रहा है, राष्ट्रीय मीडिया है, हम भी खड़े हैं। मीडिया दोषी नहीं है। मीडिया को दोषी माना, क्यों दोषी माना? मीडिया को दोषी नहीं माना, हम मीडिया से अब ये कहते हैं कि वो ऐसे कार्यक्रम भी दिखाएं। आप खुद से नहीं, किसी को इस कारण नहीं आप नहीं ऐसा हम सब फोन किया तो सब आते हैं, सबको निमंत्रण देते हैं। महान मानते हैं, मीडिया को छोटा मानते हैं आप? ऐसा नहीं है, महान तो सिर्फ एक ही है, सबका मालिक एक भगवान है। हम सबको निमंत्रण देते हैं और सभी लोग आए हुए हैं। आप पीछे आकर देखेंगे, एक से एक लोग इसके अंदर आए हुए हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर सभी आए हुए हैं। रसोई खड़ा है, ये भी मीडिया का स्तंभ है। हाँ। कभी आपने कहा मुझे मीडिया क्यों नहीं आता है? मीडिया को सब पता है। ये भी है। इस कार्यक्रम का हमारा कोई ये मकसद नहीं होता कि हम अपने को हाईलाइट करें, हमारे को हाईलाइट करना है। मैसेज जनता में जाएगा, हाईलाइट करना है, मैसेज को हाईलाइट करना है। हाँ बिल्कुल कीजिए, जनता में जाए कि विश्व शांति हो। हाँ बिल्कुल विश्व, हाँ उसके लिए आप क्यों नहीं करते? हम तो करते हैं, हर वर्ष करते हैं। अच्छा, किसने देखा आप जानते हैं? हम तो वो नाचता है, कोई देखता नहीं है। हम तो गुप्ता जी जानती है वो नाचा, क्या दिक्कत है? हम तो पिछले 11 साल से करते आ रहे हैं, उसके बड़े अच्छे परिणाम आ रहे हैं। परिणाम तो आएगा, मैसेज तो नहीं आया जनता में। मैसेज तो जाएगा ना, मैसेज कैसे? जब लोग यहाँ आएंगे जब तो जाएंगे।
तो आपके बहुत अच्छे मीडिया के थ्रू जा रहा है। अभी पिछले दिनों दैनिक जागरण ने बहुत अच्छा छापा है और अखबारों ने बहुत अच्छा छापा है इसको। इसमें क्या कार्यक्रम है आपके? भविष्य में यही कार्यक्रम है कि यही कार्यक्रम इसी प्रकार से चलता रहे। हम तो ये कहें कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे, दुर्बुद्धि का नाश हो, और ये ज्ञान यज्ञ और ये पावन प्रज्ञावाणी कथा और यज्ञ घर घर में हो, मोहल्ले मोहल्ले में हो, क्षेत्र क्षेत्र में हो, और सभी को इससे सद्बुद्धि मिले। 9 वर्षों में आपने क्या प्राप्ति की इस महायज्ञ करने से? इस महायज्ञ के करने से लोगों को जो सद्बुद्धि मिली, इसका जो है आपको क्या बेनिफिट हुआ 9 वर्षों में? ये हमारा व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है, ये नरेश वशिष्ठ का प्रोग्राम नहीं है। क्या प्रभाव पड़ा? किसकी? आपके मन में प्रभाव पड़ा, बॉडी का प्रभाव पड़ा? मैं बताऊँ ना, ये व्यक्तिगत नहीं है, ये सामूहिक है। आप जनता से पूछो, मेरे से नहीं पूछना, जनता से पूछो। जनता को ये जो पीछे इतनी जनता बैठी है, ये क्यों आई? यहाँ पे एक आदमी भी हो सकता था, 600-700 आदमी बैठे हैं, और दिल्ली के हर कोने से आदमी बैठे हुए हैं। नरेश वशिष्ठ ऐसा नहीं कोई, ये 6 घंटे बैठेंगे यहाँ पे, ये ऐसा नहीं है। नरेश वशिष्ठ कोई नहीं है। सिर्फ हमारे अगर एक है तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य है, वो है, वो रहेंगे और वही है। नरेश वशिष्ठ तो उनका एक छोटा सा स्वयं नहीं। गुप्ता जी, हम जो है धर्म तंत्र कहता कि मुझे 9 महीने हुए हैं और 9 महीने मुख्यमंत्री। यहाँ राजनीति की बात नहीं करें ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये धार्मिक मंच है। हम धर्म राजनीति नहीं, आप जानते हैं, हम धर्म तंत्र से राजतंत्र का सुधार करने की शक्ति रखते हैं। अगर इन कथाओं को, इन यज्ञों को अपने जीवन में उतारा जाए तब, क्योंकि कथाएं मन की व्यथा को हरती हैं, इस देश के कष्टों को हरती हैं, लेकिन अगर जीवन में उतारा जाए जब। प्रमाण पत्र शिक्षा देखी जाए 2006 में 2005 में मुझे एक अवसर मिला शांति कुंज जाने का। हमारे एक सहपाठी थे, वो कहने लगे अगर आप हरिद्वार चलिए हमारे साथ शांति कुंज। तो मैं उस समय, मैं क्या बताऊं, मेरे में क्या कुरीति थी, मेरे पे अवगुण था, बहुत जबरदस्त अवगुण था। और इस मंदिर के गेट पर बैठकर उन्होंने विनती किया कि मुझे आप साथ ले चलें। वो अवगुण मेरा वहाँ का नाम लेते ही सर्वप्रथम मेरे से दूर हो गया। वो अवगुण में कम से कम 6 पैकेट सिगरेट पीता था प्रतिदिन। ऐसा गुरु की अनुकंपा हुई कि मैं और पत्नी सहित दोनों वहाँ गए, 2 रात रहे वहाँ पे। वहाँ का प्रभाव मेरे ऊपर इतना हुआ कि मैंने एकदम वो स्मोकिंग छोड़ दी, और आज तक मैं, उस दिन के बाद आज तक मैं कभी सिगरेट या स्मोकिंग कोई भी किसी किस्म का नहीं करता हूँ। एक प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा, और आते आते मुझे कुछ प्रेरणा हुई कि माँ, मेरे यहाँ भवन में एक जगह खाली है, उसमें क्यों न माँ की मूर्ति भी प्रतिष्ठित की जाए। तो 2006 में फरवरी में यहाँ पे मूर्ति स्थापित हुई, और तब से लेके आज तक प्रति रविवार यहाँ पे गायत्री परिवार की तरफ से कभी नहीं, कभी हुड़क लगी नहीं। और गुरु की प्रेरणा और माँ का आशीर्वाद दोनों का। देखो, गुरु जब तक आपके जीवन में कोई भी नहीं आएगा तब तक आपको कोई भी प्रेरणा मिलेगी नहीं। और रही बात, गुरु के द्वारा ही हम प्रभु से मिल सकते हैं। गुरु ही एक सहारा है जो गुरु से, परमात्मा से मिलाता है। परमात्मा का मिलन तो तभी होगा जब आप गुरु रास्ता दिखाएंगे आपको। हालांकि मैंने सशरीर उन्होंने उनका नहीं देखा, लेकिन उनका जो साहित्य ये स्टार लगा हुआ है, इनमें मैंने उनको खोजा है, और इनसे मुझे उनके शरीर दर्शन होते हैं, साहित्य के रूप में होते हैं। और आसाम बापू जैसे तिहाड़े बंद हैं, आप कैसे कहते हैं गुरु की बिना कृपा नहीं होती है। 50% गुरु जो है दिखाती हो गए हैं। पाखंड गायत्री परिवार से बहुत दूर की चीज है। गायत्री परिवार में कहीं भी पाखंड का नाम लेश मात्र नहीं है। गुरु पाखंडी हो गए हैं। जो गुरु पाखंडी है वो तो गुरु है ही नहीं, वो गुरु का नाम से गुरु का है। आप कैसे जानते नहीं, गुरु कहते होंगे जो कहते होंगे। हमने जिसको गुरु माना उसमें एक अंश पूरे जीवन में, सादा जीवन उच्च विचार रखा उन्होंने, अपने वेशभूषा में रखा, अपने दिनचर्या में रखा, अपने खान पान में रखा, अपने रहन
रहन सहन में रखा आपने चारों तरफ, उसको उनको मानिए ना गुरु, ऐसे गुरु छांटिए। जो गुरु होता है ना वो खुद ढूंढ लेता है, गुरु चेला को ढूंढता है, चेला गुरु को नहीं ढूंढता, गुरु ढूंढता है, जो प्रतिभाएं होती हैं उनको ढूंढता है। कहाँ से ढूंढेगा चेलाओं को बताइए, इतने यहाँ शिष्य हैं, पर आप ही बने शिष्य, बाकी तो बने नहीं तो। बहुत शिष्य हैं, करोड़ों शिष्य हैं, गुरु के करोड़ों शिष्य हैं, एक नहीं है, करोड़ों हैं और अनवरत। और इस गायत्री परिवार का आप काम देखें। परसों मेरे यहाँ केदारनाथ जी प्रतिवर्ष आते हैं, एक पंडित जी, मुझे सौभाग्य मिला था केदारनाथ जाने का, वो प्रतिवर्ष मेरे घर जाते हैं। और उन्होंने कहा मुझे कि मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ जो विपदा आई उसका निवारण कैसे हुआ, कैसे बच गए। मैं आपको टेलीफोन करता रहा, आप नहीं मिल पाए, लेकिन आप आज बताइए मुझे विस्तार। उन्होंने कहा पहली दफा यदि वहां पे आपदा प्रबंधन के नाम से यदि किसी ने कार्य किया, सर्वप्रथम गायत्री परिवार पहुंचा और बाबा रामदेव दोनों के वहां पे स्टॉल लगे हैं, और दोनों से जल और यदि भोजन ना दिया होता तो पता नहीं कितने आदमी वहां पे जो मर गए होते। भविष्य में भी अभी सत्संकल्प लिया है इस मंदिर में, पहली दफा प्रज्ञा पुराण कथा हो रही है। आगे आने वाले वर्षों में यदि अक्षण भंगुर है वैसे तो शरीर, लेकिन अब ये तो प्रभु की कृपा होगी, या आप देख रहे होंगे, ऐसी कुछ तो बात नहीं नहीं। तो ये सत्संकल्प है कि हम प्रतिवर्ष ऐसे आयोजन करते रहें, और अब 3 दिन का है, 5 दिन का बढ़ेगा। और ये चूंकि गौशाला के उसमें हो रहा है, जो भी बन सकेगा, जो भी सहायता होगी, जहाँ के ये हमारे जग आए हुए हैं परिवारजन, वहाँ पे एक गौशाला भी चल रही है, उसके हितार्थ सहायतार्थ जो भी बन सकेगा, यहाँ की सेवा, यहाँ के लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। चलो जवानी और दीवानी तो सब है, ये तो आती जाती रहती है। आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर है 2232 0638 2232 0637 98107184 9818 70152। हमारा फैक्स नंबर है 2232 0638। ईमेल aapkwad@your.coin। आपको यह प्रोग्राम कैसा लगा हमें ईमेल और फोन नंबर पर बता सकते हैं। हमारा आज का यह बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता 198 श्याम नगर, शारदा, दिल्ली 32।